पूर्व मंत्री श्री चंद्राराम जी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि तेजस्वी यादव यहाँ आए हुए थे, क्या लगता है कुछ हो पाएगा आरजेडी का? तेजस्वी प्रसाद जी आए हुए थे और तेजस्वी प्रसाद यादव जी की उपस्थिति में मंच पर भी सभी जाति समाज के लोगों को देखने को मिला और जो मैदान में भी सभी जाति समाज के लोगों को देखने को मिला। सभी जाति समाज A to Z अमर पासवान जी को मदद करने के लिए तैयार है और मदद करने के पीछे कारण है कि ये सरकार ने जो इतनी महंगाई बढ़ा दी है। पेट्रोल का दाम 115 रुपये, डीजल का दाम 106 रुपये, आटा का दाम 40 रुपये, चावल का दाम 50 रुपये, रसोई गैस का दाम जो है कि 1100 रुपये। ये महंगाई से कमर टूट रहा है गरीब के। तो महंगाई सिर्फ एक अमीर के लिए नहीं है, अमीर गरीब सबके लिए है और महंगाई किसी एक जाति के लिए नहीं है, सभी जाति के लिए है। सभी लोगों ने ये मन बना लिया है कि हम तेजस्वी प्रसाद यादव जी के उम्मीदवार, हम लालू प्रसाद यादव जी के उम्मीदवार, हम अमर पासवान जी को भारी मतों से हम चुनाव जिताने का काम करेंगे और एक नंबर पर लालटेन पर बटन दबाकर इनको विजयी बनाने का काम करेंगे और तेजस्वी प्रसाद और लालू प्रसाद के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। रमई राम जी पहले आरजेडी में थे, अब वो विरोध कर रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव नहीं होते, लालू जी होते तो ऐसा हमारे साथ नहीं होता, टिकट को लेकर के बोले थे। देखिए, रमई राम जी बड़े नेता हैं, लेकिन रमई राम जी के जो जितना सम्मान लालू यादव ने दिया, आज तक हिंदुस्तान में किसी लोगों ने सम्मान नहीं दिया। और रमई राम जी जब चाहे जिस पद पर चाहे उस पद पर जाने का काम किया। वो रमई राम जी चाहे कि हम उनको एक MLC का पद मिला तो किसी कार्यकर्ता को नहीं दे करके बेटियों को बनाने का काम किए। और अभी के समय में, अंतिम समय में रमई राम जी को अगर पार्टी का निर्णय हुआ कि नहीं भाई आप नहीं लड़िए, दूसरा लड़ेगा, तो उनको निर्णय मानना चाहिए। 2010 में शिवचंद्राराम विधायक भी था, इसके बाद भी शिवचंद्राराम का टिकट कट जाता है, इसके बाद भी शिवचंद्राराम लालू यादव को छोड़ने का काम नहीं किया। तो रमई राम जी जो है, जब आप स्वार्थ में जब रहिएगा तो स्वार्थ में रहने के बाद जो है कि आपको कोई चीज़ पूरा नहीं होगा। तो सर ऐसे में लगता है आपको कि रमई राम जी कहीं ना कहीं आरजेडी का वोट काट करेंगे? रमई राम जी क्या आरजेडी के वोट करेंगे? पुराने नेता है इसलिए। अरे आरजेडी का वोट जो है कि वो पूरे तेजस्वी यादव को नेता मानता है, लालू प्रसाद यादव जी का नेता मानता है और दबे कुचले शोषित पीड़ित जितने भी है, जितने समाज के लोग हैं, सभी जाति बिरादरी के लोग हैं, वो तेजस्वी यादव को नेता मानते हैं। और इसलिए नेता मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी ने गरीबों की आवाज़ दिया, दबे कुचले को जुबान दिया, गरीबों को बोलने का अधिकार दिया। जिसको थाना के दीवार देख करके डर लगता था, आज वह उनके ज़माने में SP के कोठी पर बैठ करके दलित का बेटा बात करने का काम किया, बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का काम किया। ये लालू यादव का चमत्कार रहा है। इसलिए सभी जाति बिरादरी के लोग लालू प्रसाद यादव जी के विचार पर, तेजस्वी जी के विचार पर, अमर पासवान जी के साथ है। बेबी कुमारी के लिए भी केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री पूरी महकमे जो यहाँ लगी हुई है ना, तो कहीं ना कहीं बेबी कुमारी का भी वर्चस्व यहाँ कायम रहेगा ऐसा? उनसे तो बेबी कुमारी जी के जितने नेता आ रहे हैं सबको रगेद रहा है, लोग सबसे सवाल पूछ रहे हैं। भी सुने हैं कि भाषण देने। अच्छा, आएंगे, कोई आए नहीं, लेकिन सवाल लोग पूछ रहा है कि महंगाई इतना क्यों बढ़ गया, पेट्रोल का दाम इतना क्यों बढ़ गया, क्यों कहने का मतलब डीजल का दाम बढ़ गया, लूट हत्या बलात्कार गैंगरेप अपहरण कितना क्यों हो रहा है, विकास क्यों नहीं हो रहा है। हमारा युवा IAA BA MA कर करके फैक्ट्री में 5000 रुपया पर काम कर रहा है, नहीं काम मिल रहा है तो दिल्ली मुंगेर पंजाब जा रहा है। आप उसके लिए क्या करने का, इनसे सवाल जुट नहीं रहा है। और सवाल जब जुट नहीं रहा है, सारे लोग बौखला कर अमर पासवान जी को लालटेन पर बटन दबा रहा है। कोई आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नीतीश कुमार जी शराबबंदी को लेकर के कुछ संशोधन किए हैं, उसको आप संतुष्ट है उससे? शराब के लेकर के जो संशोधन करे, संशोधन क्या किए हैं? संशोधन करके क्या होगा? गरीब का जो एक बार पकड़ा जाएगा उसको छूट दिया जाएगा। गरीब का बेटा लगभग 1.5 लाख दबे कुचले शोषित पीड़ित अति दलित महादलित का बेटा जो कि 1.5 लाख जेल के सलाखों में सड़ रहा है और अब आकर करके जो है कि कर रहे हैं। हमें पूछना चाहते हैं कि शराब आता है तो कहाँ से आता है, कौन लाता है? आपका कहाँ चला गया अगर CID, आपका गुप्तचर कहाँ चला गया, आपका जो है कि सीमा पर जो तैनात है पुलिस है वो कहाँ है, कौन किसके सलाह से आता है? थाना आपका, सब कुछ आपका, सुरक्षा आपका। आ कहाँ से रहा है जो पी रहा है, आ कहाँ से रहा है कि बेच रहा है?
सही बात। तो इसके लिए दोषी आप हैं। आप इसको पहले कंट्रोल करिए और तब आप झूठ मूठ के नियम और कानून इन्ने उन्ने कर करके शराब हर जगह मिल रहा है। शराब के साथ साथ कहने का मतलब चिकना मिल रहा है। पहले तो टाइम भी था कि इतना बजे तक दुकान बंद हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। अभी तो 12 बजे रात को भी फ़ोन करिएगा तो चिकना शराब लेकर के उसके घर पर पहुंच जाता है। ये हाल बिहार का है जहाँ की सरकार कहती है कि शराबबंदी है। जी जी। अभी राबड़ी देवी जो है वह पार्टी प्रत्यक्ष है और भी सीट अच्छा खासा जीत कर आएगा। ये 6 सीट जीत करके आई है। तो क्या लगता है कि अब इसके बाद और भी जोर से सदन में पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाती रहेगी? ये आपको नहीं लग रहा है क्या? जी। सब पर जो है कि लगभग 30 आदमी पे 40 आदमी पर जो है अकेला राबड़ी देवी भारी है। जी। जब राबड़ी देवी जी जब सदन में बोलती हैं, बोली भी है कि हम सब पे भारी है। अब राबड़ी देवी जब सदन में बोलती हैं तो सारा का मुंह बंद हो जाता है, चाहे कोई भी नेता हो, क्योंकि मुद्दा की बात करती है, गरीब गुरबा की बात करती है, दबे कुचले शोषित की बात करती है कि नहीं? उसको एक एक से मुद्दा की बात करती है। इस मुद्दा का जवाब कोई सरकार का न मंत्री दे पाता है न बिहार के मुख्यमंत्री दे पाते हैं। सब पर राबड़ी देवी भारी है। धन्यवाद। हमारे साथ तुलसी राय जी हैं। सर, आप आरजेडी का वोट मांगने के लिए आए हैं। तेजस्वी यादव का भाषण हुआ है, तो क्या कहना चाहिएगा कि अमर पासवान वापस फिर से आ पाएंगे? निश्चित रूप से जी। हम लोग तो 20-25 गांव पंचायत में गए हैं। सभी जगह अमर पासवान के पक्ष में लहर है और सभी लोग मन बनाए हुए वोट करेंगे और सहानुभूति का भी वोट है, चूँकि उनके पिताजी यहाँ मिल रहे थे और अब हम लोगों के बीच नहीं है, तो इसका भी फायदा मिल रहा है और निश्चित रूप से बहुत वोट से अमर पासवान जीतेंगे, ऐसा उम्मीद है एकदम 100%। लेकिन ऐसा जो है बेबी कुमारी भी बहुत बता रही है, जहाँ भी जा रही है बोल रही है कि बीजेपी आ रही है वापस पूरे। जिसको 500 वोट आएगा वो तो जीत ही रहा है। हाँ हाँ, कोई कहता है कि हम हार रहे हैं? सही बात है। मुकेश सहनी कहते हैं कि हमको आरजेडी ने भी धोखा दिया है और हमको बीजेपी ने भी धोखा दिया है। देवे किया दिया ही है, तो कहीं ना कहीं तो मुकेश सहनी भी आरजेडी का वोट करेंगे। आरजेडी का वोट नहीं काटेंगे, नहीं। वो एनडीए के खिलाफ है, एनडीए के खिलाफ अपना बोल रहे हैं, एनडीए का वोट काटेंगे, आरजेडी का नहीं काटेंगे। अच्छा, शराबबंदी संशोधन को लेकर क्या कहिएगा? एक लास्ट सवाल है। अरे संशोधन का तो यही सब जुमलाबाजी है कि संशोधन है। हाँ। ये सब जुमलाबाजी है सरकार के, कहीं कोई संशोधन नहीं है। जहाँ तहाँ शराब मिल रहा है, लोग पी रहा है, मर रहा है, ये सब कुछ नहीं है। ये सब ढकोसला है नीतीश कुमार जी का। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे तुलसी राय जी और बता रहे थे कि शराबबंदी ये सब ढकोसला है, ये नीतीश कुमार का चाल है और कुछ नहीं है। यहाँ पर तेजस्वी यादव का भाषण हुआ था, सब दिखा दो। तेजस्वी यादव का भाषण हुआ है, अभी बहुत भीड़ लगी थी यहाँ पर और उनका लोगों ने दूर दूर से आकर के भाषण सुना। दोस्तों, कैसा लगा ये हमारा प्रयास, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।